प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। एक अल्लाह वाले और 7 भाई का जो कि तोते बन गए, जादुई जूते और अल्लाह की नेक बंदी। चलिए आपको सुनाते हैं फिर से एक बहुत ही अजीबो गरीब और दिल को रोशन कर देने वाला सबक आमोज वाकया। एक बार की बात है, एक लड़की अपने 7 भाइयों के साथ रहा करती थी। वो उनकी बहुत खिदमत करती, लेकिन वो भाई उसके कभी खुश नहीं होते थे क्योंकि वो उससे जलते थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि गांव वाले उसकी बहुत तारीफ किया करते, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, गरीबों की मदद करने वाले भी थी, यानी सबके काम आती थी। उसके भाई अपनी बहन से कहते, हम चाहते हैं कि तुम 7 पर्दों में रहो। वो बहन कहती, मैं तो किसी से बाहर नहीं मिलती और ना ही मेरी बुरी नजर है, तुम क्यों मुझ पर इतना जुल्म करते हो। वो भाई बोले, बस जो हम कहें तुम वही करो। एक दिन उसके भाई घर पर नहीं थे और पानी खत्म हो चुका था। उसने सोचा, भाई घर आएंगे और पानी ना हुआ तो वो बहुत मारेंगे। जब तक वो घर नहीं आते मैं उनके लिए पानी भरकर ले आती हूं। वो जल्दी से घर से निकली और पानी भरने के लिए बहुत दूर पैदल चलती हुई झरने के पास गई। झरने से पानी भरने के बाद वो घर वापस की तरफ आ रही थी। उसे रास्ते में एक अल्लाह वाले मिले जिनको बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने लड़की से कहा, बेटी थोड़ा पानी मिल सकता है। लड़की ने अल्लाह वाले को पेट भरकर पानी पिलाया। अल्लाह वाले ने उसे दुआएं दी और कहा, बेटी तुम खुश रहो और जो तुम्हारी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। वो लड़की जब वहां से जाने लगी, उसको अपने भाइयों की फिक्र थी कि वो आने वाले होंगे और आज तो उसको मार जरूर पड़ेगी। यही कहती हुई वो वहां से जा रही थी। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम ये जूते पहन लो जो तुम्हें आराम से अपने घर पहुंचा देंगे। उसको यकीन तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह वाले की बात को उसने सुन लिया। कहा, ठीक है बाबा। उसे ऐसा लगा कि उन जूतों में कुछ ऐसी जान है कि वो बहुत ही कम वक्त में अल्लाह वाले के कहने पर अपने घर पहुंच गई थी, जैसे हवाओं में वो उड़ रही हो। उसके भाई अब तक घर नहीं आए थे। वो बहुत खुश थी कि अल्लाह वाले ने उसकी मदद की, वरना उसके भाई आज तो उसे जान से ही मार देते। पानी उसने मटके में डाला और खाना बनाने लगी। इसके बाद उसके भाई भी घर आ चुके थे। उन्होंने कहा, लगता है आज तो घर में अच्छा खाना बना है। वो खुशी खुशी खाना खा ही रहे थे, लेकिन उन लोगों को वैसे ही बहन पर गुस्सा निकालना था। एक भाई कहने लगा, तुमने तो खाने में इतना ज्यादा नमक कर दिया, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। उसने खाना उठाकर फेंक दिया और उसकी बेहुरमती कर रहा था। दूसरे भाई भी उसका साथ देने लगे। चीख कर उसको कहा, सही कहता है हमारा छोटा भाई, तुम तो दिल से खाना बनाते ही नहीं हो। हम मजदूरी करके आते हैं, लेकिन यहां तो खाना बनाने वाले दिल से खाना ही नहीं बनाते। तुम करती क्या रहती हो? घर में सारा दिन बिस्तर पर ही तो रहती हो। भाइयों के खराब सलूक ने उसके दिल को तोड़ दिया था। बड़ी मोहब्बत से उसने खाना बनाया और उनके सारे काम भी कर देती थी, लेकिन भाई तो उसकी फिक्र करते ही नहीं थे। वो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। वजू करने के बाद उसने अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर दी और नमाज पढ़कर दुआ करने लगी। अल्लाह, मैंने क्या कमी छोड़ी अपने भाइयों की खिदमत करने में? मुझसे कोई खुश क्यों नहीं रहता? आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरा कोई ख्याल रखने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला होता। दुआ करते करते वो सो गई। उसके ख्वाब में वही बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, बेटी तुम अकेली नहीं हो। जिसके साथ अल्लाह होता है उसके सब साथ होते हैं। तुम्हारे भाइयों को अल्लाह ताला एक दिन सबक जरूर सिखाएगा। बस तुम अल्लाह से दुआ करती रहो और जब भी कोई मुश्किल आए इन जादुई जूतों को पहन लेना, जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। एक तरफ नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसे देखे ही जा रहे थे और उस लड़की की तबीयत भी सीर हो गई, लेकिन उनके जाने के बाद उसे लगा कि कोई उसे मार रहा है। और ये कौन मार रहा था, उसे यकीन ही नहीं आया। ख्वाब सच्चा है या झूठा या उसका वहम है? मारने वाला वहीं खड़ा था, उसका बड़ा भाई जो उसे मारकर कह रहा था, उठो और खाना बनाओ। खाने का सामान घर में मौजूद नहीं था। वो बेचारी रात को उठकर खाना क्या बनाती, उसे समझ नहीं आ रहा था। ख्वाब में जो अल्लाह वाले ने कहा था कि इन जादुई जूतों को मुश्किल घड़ी में इस्तेमाल करना, वो तुम्हारे काम आएंगे।
वो बोली, मैं इस बात को आजमाती हूं। फिर वह जूतों के पास गई। उसने कहा, तो क्या तुम अल्लाह की तरफ से दिए गए हो? तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? ख्वाब में जो अल्लाह वाले ने कहा, क्या वही सच है? अभी वो ये सोच ही रही थी और जूतों में से आवाज आई, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? हमसे कहो, हम वो चीजें तुम्हें लाकर देंगे। उस लड़की ने कहा, मेरे भाई इस वक्त बहुत भूखे हैं, क्या उनके लिए खाने का बंदोबस्त आप कर सकते हो? आवाज आई, अब तुम हमें पहन लो और जिस तरह खाना बनाना चाहो बना सकती हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसने उन जूतों को पहन लिया और खाना बनाने लगी। उसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर में उड़ती फिर रही है। इसी तरह वो खाना भी ऐसे ही बन गया। उसके भाई अपने कमरे में थे, उनको पता ही नहीं चला। उसने भी वहीं से कहा, मैंने खाना बना लिया है, अब आइए और खाना खा लीजिए। भाइयों ने अब खाना खाया, इतना लजीज खाना। कहने लगे, इससे पहले इतना अच्छा खाना तो तुम कभी नहीं बनाया करती थी और इतनी जल्दी कैसे खाना बन गया? वो कुछ नहीं बोली। भाई खाने को मजे से खा रहे थे और सोने के लिए फिर चले गए। वो बड़ी हैरान थी। मैंने तो सिर्फ आजमाने के लिए कहा था। ये तो जूतों ने खाना ही बना दिया और दिल ही दिल में अल्लाह वाले को याद करने लगी। वो इतने अच्छे इंसान हैं। अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो यकीनन उनके जैसे होते। उसके बाद वो सो गई। सुबह फज्र में उसकी आंख खुली तो उसने देखा भाई तो अभी सो रहे हैं और उठने के बाद वो फौरन नाश्ता मांगेंगे। अब वो घर से बाहर जाती तो कोई भी भाई उठकर उसको अगर वहां मौजूद न पाता, फिर से उसकी पिटाई हो जाती। उसने कहा, मैं क्या करूं, सामान घर में होता नहीं है और मेरे भाइयों को पेट भरकर खाना भी खाना होता है। वो जूतों के पास आई। उसने कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो? जूते कहने लगे, हां हां, तुम्हारी मदद हम जरूर करेंगे, हमें इसलिए तो तुम्हें दिया गया है। फिर उसने कहा, नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। उसने उनको पहन लिया और नाश्ता बनाया। वो नाश्ता भी बहुत कम वक्त में बन गया। भाइयों तक खाने की खुशबू पहुंची तो वो बाहर आ गए। कहने लगे, वाह, हमारी बहन ने तो हमारे लिए बड़े अच्छे खाने बनाए हैं। सबने मस्त होकर खाना खाया और काम पर चले गए। वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने उसकी मुलाकात अल्लाह वाले से करवाई। कम से कम मेरे भाई तो मुझसे राजी हुए। बाकी जो खाना बचा हुआ था उसको उस लड़की ने गरीब बस्ती वालों में बांट दिया। गांव वाले भी अब ये खाना खाते रहे। सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इसके बाद भाई जब घर आते तो वो मजेदार खाना उनके सामने रख देती और वो सुकून से खा जाते। एक दिन छोटे भाई ने सोचा, हमारी बहन पहले तो हमारे मनपसंद खाने नहीं बनाती थी और अब खाना इतना बेहतरीन बनाती है कि हम अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये क्या राज है? इस छोटे भाई ने दूसरे भाइयों को कोई बात न बताई। बस दिमाग में गुस्सा लेकर सोचने लगा, मैं अपनी बहन की खोज लगाऊंगा। ये खाना कैसे बनाती है जबकि हम उसे सामान भी लाकर नहीं देते और ये सारे काम खुद कर लेती है। एक बार हमेशा की तरह वो सातों भाई काम पर चले गए, लेकिन वो छोटा भाई बाहर जाकर किसी पेड़ के पीछे छुप गया कि अपनी बहन को बाहर निकलते देखूंगा। जब उसने कुछ देर इंतजार किया तो उसे बहन तो बाहर जाती नजर नहीं आई। बहुत देर तक बैठा देखता रहा। उसने कहा, मैं घर में देखता हूं, मेरी बहन करती क्या है। चुपके से उसने जब घर में झांका तो वहां पर उसकी बहन खाना बना रही थी और कोई भी वहां उसकी मदद करने वाला नहीं था। वो हैरान हुआ कि मेरी बहन के अंदर इतनी ताकत आखिर कहां से आ गई और वो इसके पीछे पड़ चुका था। किसी को उसने खबर नहीं होने दी कि वो अपनी बहन पर नजर रखे हुए है। एक दिन जब सब सो रहे थे पर वो जाग रहा था क्योंकि उसे पता था उसकी बहन नमाज पढ़ने के लिए उठती है। अब वो उसको देख रहा था कि ये करती क्या है। वो जूतों के पास आई और कहा, जादुई जूतों मेरी मदद करो, मैं खाना बनाना चाहती हूँ। उसने जूते पहने और खाना बनाने लगी और बहुत जल्दी खाना भी बन गया। उसने कहा, देखा, ये जूते ही उसकी मदद करते हैं, तब से ही हमें ये अच्छा खाना खिला रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया, हमारी ये बहन इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रही है, खाना इस तरह बनाती है। जब वो सब काम के लिए जाने लगे
तो उन्होंने अपनी बहन को बाहर ही रोक लिया और भाई से कहा, मेरी बात सुनो, कहाँ वो जो जूते देखे हैं? कहाँ हैं वो जूते? चलो ढूंढते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने पर भी वो जूते नहीं मिले। फिर वो कमरे में वापस आए और बहन से कहा, हमें बताओ वो जूते कहाँ हैं? उसने कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने उसको इस बात पर और मारा। मेरे भाइयों के दिलों में औरत के लिए कोई रहम नहीं। मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा था। अल्लाह मेरी मदद फरमा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। अल्लाह वाले फिर से ख्वाब में उसको नजर आए। बोले, बेटी तुम अकेली नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने बहुत ही होशो हवास से काम लेना है, वरना तुम्हारे भाई तुम्हें मार देंगे। अल्लाह वाले ने ख्वाब में ही उसे बताया कि वो किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं करते जो कि जालिम हो। वो सिर्फ तेरी ही मदद करते हैं, क्योंकि अल्लाह की तो नेक बंदी है। हमने वो जूते तुम्हारी मदद और आसानी के लिए दिए थे। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो जूते तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अभी वक्ती तौर पर वो हमारे पास है, क्योंकि तुम्हारे भाई इससे गलत काम करवाएंगे। वह सब भाई जूते ढूंढकर थक चुके थे। एक भाई कहने लगा, मैं एक ऐसे आमिल को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। वो इस गांव का बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आमिल है और इससे जो भी काम करवाओ वो करता है। दूसरे भाई कहने लगे, चलो चलते हैं, उसके पास जाकर पूछते हैं उन जूतों का राज। सारे भाई मिलकर उस आमिल के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस आमिल से पूछा, हमारी बहन के पास घर में मौजूद जूते हमारी बहन के पास कहां से आए, जो उसकी मदद करते हैं, जिनके जरिए वो खाना भी बनाया करती थी? आमिल ने कहा, वो जूते एक अल्लाह वाले ने उसे दिए थे। वो अल्लाह वाले जो उसे रास्ते में मिले थे, जब वो पानी भरने के लिए झरने की तरफ जा रही थी, और फिर उस बूढ़े इंसान ने उसकी मदद की थी और तोहफे में वो जूते दिए थे। और जो जूते अभी उसके पास हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? वो आमिल बोला, अभी वो जूते उस बूढ़े बुजुर्ग के पास हैं जो इसी जंगल के पास रहता है, लेकिन उसके पास जाने से पहले तुम्हें बहुत कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। वो लड़के बोले, क्या तुमसे भी ज्यादा पहुंचा हुआ जादूगर है? वो बोला, मुझसे बड़ा आमिल तो कोई हो नहीं सकता। तो फिर तुम ऐसा क्यों कहते हो? वो बहुत पहुंचा हुआ है। मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूं। तुम लोगों को नहीं पता वो कितना चालाक है। तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। वो कहने लगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस वो करना पड़ेगा जो अब तक नहीं करते आए हों। वो लड़के बोले, इस बात का क्या मतलब है? आमिल बोला, मतलब ये है, अपनी बहन के साथ नरमी का रवैया रखो, उसका ख्याल रखो, उसकी इज्जत करो, उस पर हाथ नहीं उठाना, वो जो मांगे उसे देना। तुम्हारी बहन तुम्हारी खिदमत करती है तो तुम्हें भी इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। उसका भाई बोला, ये हम नहीं कर सकते, हम उससे नफरत करते हैं। आमिल बोला, इससे नफरत की वजह क्या है? वो बोले, क्योंकि वो हमारे बाप की तरह है। हमारा बाप भी सबकी खिदमत करता था। ये गांव वाले हमारे बाप को बहुत मारा करते थे और वो इंसानों के लिए अपना सब कुछ गंवा देता था, और इसी ने हमारी बहन को ये सबक सिखा दिया कि जब तुम बड़ी होगी तो सबका ख्याल रखना, सबकी दुआ लेना, और हम ऐसा नहीं कर सकते। आमिल बोला, मैं हैरान हूं, अपने बाप के नक्शे कदम पर तुम लोग नहीं चल रहे, जबकि वो तुम्हारा बाप था। वो लड़के बोले, हमें कोई शौक नहीं अच्छे काम करने का, और सीधे कामों में रखा भी क्या है? एक भाई बोला, हम नहीं सीधे रास्ते पर चलना चाहते, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलकर कुछ नहीं मिलता। हम बहुत पैसा चाहते हैं और इसके लिए उन जूतों की तलाश में हैं। वो जूते हमें मिल गए तो हम उससे जो भी मांगेंगे वो जूते हमें देंगे। उस आमिल ने ये बात सुनकर कहा, अगर वो जूते तुम लोग चाहते हो तो फिर अपनी बहन को राजी रखो, क्योंकि तुम्हारी बहन की बात वो अल्लाह वाला मानता है। अगर तुम्हारी बहन तुमसे खुश हो गई तो अल्लाह वाला उसे जूते वापस कर देगा। फिर अपनी बहन से वो जूते छीन लेना। तब तक तुम्हें अपनी बहन के साथ अच्छा सुलूक करना है। उनके मुंह बनने लगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन पैसों के लिए उन्हें ऐसा करना था। वो सातों के सात भाई घर वापस आए। वो लोग अपनी बहन के इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे और कहा, हमें माफ कर दो,
हमारी प्यारी बहन, हमें माफ कर दो। आज हमारे ख्वाब में अब्बा जान आए और कह रहे थे, तुमने हमारी बेटी पर बड़े जुल्म ढाए हैं और उसको मारा है। तुम लोग मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। औरत पर जो हाथ उठाए वो मर्द नहीं होता। हमें माफ कर दो, बल्कि तुम हमें मारो। बहन हैरान थी कि मेरे भाइयों को क्या हो गया, रातों रात इतना कैसे बदल गए। कहीं मैंने जो दुआ मांगी थी उसका ये असर तो नहीं। वो भी सीधी सादी मोहब्बत करने वाली बहन थी, अल्लाह वालों के करीब थी, इसलिए उसके दिल में भाइयों की मोहब्बत फिर से आ गई। उसने कहा, बस मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर रहें और एक दूसरे का साथ दें। भाइयों ने कहा, आज से तुम जो कहोगी वही होगा। तुम बस हमें हुक्म दिया करो। और ये झूठ बोलते हुए उनका दिल छलनी हो रहा था, लेकिन क्या करते, पैसों के लिए कर रहे थे। और बहन भी उनकी बातों में आ गई। बड़ा भाई कहने लगा, तुमको हमने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, पर आज से तुम पानी भरने के लिए झरने पर जाओगी तो एक भाई तुम्हारे साथ जाएगा। लड़की कहने लगी, आप लोग जो कह रहे हैं मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा। अचानक आप लोग इतना बदल कैसे गए? वो हंसते हुए कहने लगे, हां तो हम एक ही खून हैं और खून हमेशा खोलता है। इसके बाद उस पर वाकई उन भाइयों ने रहम कर दिया। वो खाना बनाती, वो खुशी खुशी खाना खाते, और पानी भरने के लिए उसे कभी झरने की तरफ जाना पड़ता तो एक भाई उसके साथ जाता। वो भाई ये देखना चाहता था कि अल्लाह वाले कहाँ हैं। अगर वो रास्ते में मिलेंगे तो वो जूते के बारे में इसको जरूर बताएंगे। लेकिन अब तक बहन को अल्लाह वाले न मिले, बल्कि वो अपने भाई के साथ पानी भरने जाती और वापस आ जाती। इतना खुश थी कि उसने भाइयों से कहा, मैं आज इस खुशी में तमाम गांव वालों को खाना खिलाना चाहती हूं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? भाई बोले, हां क्यों नहीं, लेकिन इन सारे गांव वालों को खिलाने के लिए तुम्हें 1-2 डेग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खाना तो कम पड़ जाएगा और इतनी बड़ी डेग तुम कैसे पकाओगी? वो बोली, आप फिक्र न करो, ये काम भी हो जाएगा। भाइयों के तो कान खड़े हो गए। वो लोग उसके सामने तो घर से चले गए, लेकिन अब उसके पीछे वो लोग छुपकर कहने लगे, ये घर से बाहर निकलेगी और झरने की तरफ जाएगी जहां पर वो अल्लाह वाले होते हैं। और वाकई ऐसा ही हुआ। वो घर से निकली, उसके हाथ में मटका था। वो पानी भरने जा रही थी। झरने से पानी भरने के बाद उसने आवाज दी, अल्लाह वाले क्या आसपास मौजूद हैं? लेकिन उसकी आवाज पर वहां कोई भी नहीं आया। वो भाई उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, सामने ही नहीं आ रहे थे। वो बड़े मायूस हुए कि हमारी तो चाल कामयाब ना हुई। हमें तो वो जूते चाहिए और ये लड़की अल्लाह वाले को बुलाती है, पर बुढ़ा इंसान आता ही नहीं। एक बार कहने लगा, तुम थोड़ा रुको, वो आता ही होगा। वो लड़की आवाज देती रही, लेकिन अल्लाह वाले उसके सामने नहीं आए। यहां पर भाइयों के दिल पर छुरियां चल रही थीं। अरे, हम तो इतनी देर से यहां रुके हुए हैं, बेफिजूल में हमने अपना वक्त जाया किया। लड़की भी उदास थी और वापस आ गई। जब वो घर आई तो देखा उसके घर में खाना पक रही थी। बहुत से लोग जमा थे जो डेक को पका रहे थे। लड़की ने उन सब से पूछा, आपको यहां किसने भेजा है? कहने लगे, हम पड़ोस के गांव में रहते हैं और यहां पर लोगों को खाना खिलाने आए हैं। हमें यह जगह अच्छी लगी, तुम भी हमारे साथ काम में शामिल हो जाओ। वो लड़की खुशी खुशी और लोगों के साथ उस काम में मिल गई। भाइयों के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि न जूते वहां आए थे और न ही उस लड़की की किसी ने मदद की थी, बल्कि यहां तो जीते जागते आदमी उसकी मदद कर रहे थे। पूरे गांव को फिर खाना खिलाया गया और न चाहते हुए भी उन्हें वो काम करना पड़ा। वो सुबह उठी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो घर से बाहर आई तो उसे एक तोता नजर आया जो पेड़ पर बैठा हुआ था। वो तोता इतना खूबसूरत रंगों वाला था, लड़की का उस तोते पर दिल आ गया। बहुत देर तक वो उस तोते को देखती रही। लड़की के इस तरह देखने पर वो उड़कर उसके पास उसके हाथ पर आ बैठा और कहने लगा, तू मुझे ऐसे क्यों ताक रही है? तुम इंसानों की तरह बात कर रहे हो। वो बड़ी हैरान हुई। तोते ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। मैं हर अच्छे इंसान को जानता हूं जो कि लोगों की मदद करता है। तुम्हारे चेहरे पर वो अलग सा नूर और कशिश है
जो बहुत कम इंसानों के चेहरे पर होती है। इसके आने से लड़की की जिंदगी में बहार सी आ गई थी, क्योंकि उसे परिंदों से प्यार था। जब उसके भाई वहां नहीं होते तो वो तोते से बातें किया करती। वो भाई अपनी बहन के साथ मजबूर होकर अच्छा सुलूक करते थे, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो जूते चाहते थे। एक दिन छोटे भाई ने उस लड़की को तोते से बातें करते देख लिया। उसका दिमाग तो पहले ही खराब हो रहा था। अपने बड़े भाइयों की वजह से वो खुद को काबू में न रख पाया। उसको समझ नहीं आया और बहन के पास आया और डांटना शुरू कर दिया। बहन ने कहा, मुझे क्यों डांटते हो? तुम इस तोते से बातें कर रही हो। हम उन जूतों को ढूंढने में लगे हुए हैं। वो जूते कहां चले गए? तुमने इन जूतों को कहां छुपा दिया? तुम सब कुछ जानती हो? लड़की बोली, मैं कुछ नहीं जानती। वो जूते कहां हैं? अब भाई ने अपनी बहन पर हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले वो हाथ उठाता, वो तोता चिल्ला उठा, एक इंसान तो औरत पर हाथ उठाता है, वो भी मजलूम औरत पर। तूने इस लड़की को दुख दिया, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये आवाज सुनकर बाकी भाई भी घर से बाहर आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ और ये तोता इंसानों की तरह क्यों बातें कर रहा है? छोटा भाई बोला, ये भी कोई जादुई चीज लगती है, वरना कोई परिंदा इस तरह इंसानों जैसी बातें कैसे करता होगा। गांव वाले वहां जमा हो गए। कहने लगे, भाइयों, क्या हो गया? अपनी बहन को क्यों तंग करते हो? ये बेचारी तो हर एक के लिए अच्छा कर रही है। एक भाई बोला, मैं उस जादूगर को बुलाकर लाता हूं और वही हमारा काम करवाएगा। वो जल्दी से उस आमिर की घर तक पहुंचा। आमिर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? वो कहने लगा, अब बस मैं इंतजार नहीं कर सकता। आप हमारे साथ फौरन गांव चलें और हमारे मसले को हल करें। जादूगर इसके साथ चल पड़ा। जादूगर ने कहा, तुम सब चुप हो जाओ। अब मैं ही पता लगाऊंगा कि वो अल्लाह वाले का क्या चक्कर है और ये तोता क्यों इस तरह से बातें करता है। इसके बाद उसने कुछ अजीब सी अल्फाज बोलना शुरू कर दिए। उसके अल्फाज बोलने के साथ ही दूर से बुजुर्ग लाठी टेकते हुए वहां आए। लड़की उसको जानती थी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इतने महीनों के बाद मैंने अल्लाह वाले को देखा। अल्लाह वाले वहां आए और कहा, क्यों बुलाया है मुझे? और तुम मुझसे इस तरह इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो? आमिल ने कहा, क्योंकि तुमने लड़कों को बहुत परेशान कर दिया है, इसलिए अब इस बात को आगे न बढ़ाओ और जूते फौरन इनको दे दो। अल्लाह वाले बोले, मैं क्यों इनके हवाले कर दूं वो चीज जिससे ये गलत काम करें? अरे कोई लालच में ये काम करता है भला ये लड़की, जिसको जूते तोहफे में दिए गए थे, जो अपने भाइयों की अच्छी बहन है और अपने बाप के अच्छे काम को आगे बढ़ा रही है, और आज जिसकी वजह से गांव में लोग भूखे नहीं रहते, और तोहफा भी उसी को दिया जाता है जिसका मकसद नेक हो। ऐसे किसी शैतानी सोच रखने वाले को कोई भी चीज नहीं दी जाती। जादूगर कहने लगे, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तू मेरा मुकाबला कर सके। अगर तूने इन लड़कों को वो जूते नहीं दिए तो फिर मैं तुझे यहीं तोता बना दूंगा। बुजुर्ग कहने लगे, दुनिया इंसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन इंसान खिदमते खल्क के लिए, दूसरों के काम आने के लिए पैदा किया गया है। ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, और आखिरत में उसी के लिए भलाई होगी जो लोगों की दुआ लेगा। तुम लोगों ने तो हद पार कर दी। लालच की भी कोई हद होती है। अल्लाह वाले जलाल में आ गए। जादूगर ने कहा, ये मेरे साथी हैं और तुम इनको कुछ नहीं कह सकते। अगर तुमने वो जूते मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस तरह तोते में बदल दूंगा। वो सातों भाई कहने लगे, हां, आप इस आदमी को इस तोते में बदल दें। ज्यादा ही बातें कर रहा है, बल्कि हमारी बहन को भी किसी जानवर में ही बदल दे। बस हम इंसान रहना चाहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम इंसान रहने के काबिल हो ही नहीं। जानवर भी अल्लाह की मखलूक है। बेजुबान जानवर जो किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन तुम लोग वही जानवर बन जाओ जो अशरफुल मखलूक यानी इंसान वो है जिसको अफजल बनाया गया है, और इससे पहले जादूगर मुझे तोता बनाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह पाक तुझे इसी तोते में तब्दील कर दे। अल्लाह वाले ने दुआ की और सातों भाई उस जादूगर समेत तोते बन गए। लेकिन उनके मुंह में जुबान नहीं थी, ना वो बात कर सकते थे,
बल्कि उनको पिंजरे में कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह वाले उस लड़की के पास आए और कहा, बेटी, तू मुझे पुकारती रही तो मुझे याद करती रही, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उस वक्त नहीं आ सकता था क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे थे और ये हमारे इस काम को होने नहीं देते। इसलिए कुछ चीजों में असलियत होती है और कुछ बातों की वजह से इंसान को छुपना पड़ जाता है। गांव वाले तो इस लड़की के अच्छे अमल का सिला देख ही रहे थे, जिसने हर एक की दुआ ली और आज उसके पास सब कुछ था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूं कि अच्छा लगा होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। आपकी वजह से कोई और भी इस कहानी को सुन सकेगा। मोबाइल की स्क्रीन पर 4 वीडियो खास आपके लिए हमने लगाया है। वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। शुक्रिया।